अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ जी, यानी व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। यानी आप सभी को इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बतानी है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1942। तो बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्यारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, यानी यहाँ पे 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम एक तो और क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए आप लोग कि पानीपत का युद्ध कब हुई थी? हाँ जी बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पानीपत की युद्ध कब हुई थी, ठीक है ना, तो आप लोग इसका जवाब क्या दोगे? तो देखिए, पानीपत की युद्ध 15 अप्रैल 1526 को पानीपत की युद्ध हुई थी, ठीक है ना। और ये युद्ध फर्स्ट बैटल था, ठीक है ना, पानीपत की, ठीक है। तो कितने में हुई थी? तो 1526 को हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाती है, हल्दी घाटी की युद्ध यहाँ पे कब हुई थी, ठीक है। तो इन प्यारे क्वेश्चन का जवाब क्या आप सभी को पता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएंगे। अदरवाइज़ देखिए, हल्दी घाटी की युद्ध ये आपको 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576 को हुई थी, ठीक है ना, 1576 को हुई थी हल्दी घाटी की युद्ध, ठीक है। तो ये सब गाइज एक बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को बताई जा रही है, लिखवाई जा रही है, इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग इसी के साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तो गाइज ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक आप लोग नोट डाउन करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए गाइज अब हम लोग मूव करते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इन प्रश्न में क्या पूछा गया है, वह प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी ओमतेश्वर। तो हाँ जी बच्चों, इन प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी पटना जो नगर था उसका प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी पटना नगर को पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। और भी इसका कई नाम है, और भी कई नाम से जाना जाता था, जैसा कि यहाँ पे और भी अगर हम लोग बात करें नामों की, तो एक यहाँ पे नाम हो गई आपको पुष्पपुरी, ठीक है। फिर दूसरा नाम आपकी हो गई कुसुमपुर, ठीक है। तो ये सब जो भी पॉइंट है आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा गाइस, ठीक है, कुसुमपुर, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्या पूछा गया है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था?
तो बताइए मेरे प्यारे मित्रों, यानी 1930 में एक नमक यात्रा हुई थी जो कि महात्मा गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नमक यात्रा की तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमक यात्रा, ऑप्शन बी दांडी यात्रा, ऑप्शन सी सत्याग्रह यात्रा, ऑप्शन डी असहयोग यात्रा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी दांडी यात्रा। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात आएगी कि जो ये नमक यात्रा हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये क्यों हुई थी? तो साल 1930 में अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर कर लगाई गई थी, तो इसी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी जी ने इसी कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो ये दांडी यात्रा की अगर शुरुआत की गई थी तो ये कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत यहाँ पे 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए इस नमक यात्रा यानी इस दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो क्या आप लोगों का जवाब यहाँ पे रहेगा? तो इसकी शुरुआत साबरमती, ठीक है, साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, तो ये सब जो भी पॉइंट है गाइस आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी सीमांत गांधी के नाम से विख्यात हैं, उन व्यक्ति का नाम आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर विद्यार्थी आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से विख्यात हैं, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज, आप लोग नोट डाउन ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? सो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इसका भी जवाब काफ़ी विद्यार्थियों का सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बताइए जल्दी से इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगी? यानी वंदे मातरम गीत के लेखक ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, या ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो बताइए दोस्तों इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है बंकिम चंद्र, तो आपका ये जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम गीत के जो लेखक थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी ही थे। ठीक है, सो चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जो कि यहाँ पे जन गण मन जो होता है, यानी भारत की जो राष्ट्रगान है यानी नेशनल एंथम है, वो किनके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, उसके लेखक कौन थे, उसके राइटर कौन थे? तो जन गण मन के जो राइटर थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है ना? तो आप लोग ये जो भी ये सब पॉइंट है गाइस आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? हाँ जी, यानी आप सभी को बताना है विच इंडियन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो बताइए गाइज, अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर।
तो बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी सी राजगोपालाचारी ही भारत के स्वतंत्र पहला गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इन सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए, यानी फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, अब्राहम लिंकन, या ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, या ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा और भी कई सारे नारे यहाँ पे दिए गए थे, करो या मरो, भारत छोड़ो, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, और भगवान का कोई धर्म नहीं, इत्यादि ऐसे सारे सभी यहाँ पे नारे महात्मा गांधी जी यानी हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है ना, सो गाइस जो भी ये सब पॉइंट है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है ना, सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप सभी को यहाँ पे करेक्ट बताना है, यानी जो महावीर जी थे उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए है पीपल वृक्ष, ऑप्शन बी साल वृक्ष, ऑप्शन सी नीम वृक्ष, या ऑप्शन डी आम वृक्ष। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी साल वृक्ष के नीचे ही महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें पूछा गया है आपसे कि शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा किसकी कृति है, बताइए फास्ट आप लोग जल्दी से। ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी श्रीहर्ष, ऑप्शन सी श्रीधर, या ऑप्शन डी हेमचंद्र। बताइए बच्चों जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आप सभी को याद रख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यानी आप सभी से पूछा जाए शाहनामा किसकी कृति है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फिरदौसी की यहाँ पे कृति है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिरदौसी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यानी VVI आप लोग इसे बोल सकते हो। और ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। यानी महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1947 ईस्वी में, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, या 30 जनवरी 1946 ईस्वी में, या यहाँ पे 30 जनवरी 1949 ईस्वी में। तो बताएं मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, हाँ जी, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और ये हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, जो कि एक हिंदू कट्टरपंथी था। ठीक है ना, अगर पूछ दिया जाए किसके द्वारा किया गया था महात्मा गांधी जी की हत्या, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या नाम रहेगा, तो नाथूराम। ठीक है, नाथूराम गोडसे। यह एक बहुत बड़ा हिंदू कट्टरपंथी था गाइज। ठीक है ना, इसी के द्वारा यहाँ पे इनकी हत्या की गई थी। तो ये सब जो भी यहाँ पे पॉइंट आपको लिखवाई गई है आप लोग एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज आज की जो ये क्लास थी इसमें हम लोग ओनली 10 क्वेश्चन को ही करेंगे,
हाँ जी, और अगली जीके की जो भी लेक्चर रहेगी उसमें हम लोग क्वेश्चनों को इंक्रीज करते हुए चलेंगे और यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या भी आपकी बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। सो आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सभी को करवाई जा रही है उसको नोट डाउन करते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।